नमस्कार। आप सभी को संकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पढ़ते हैं संकट चौथ व्रत की कथा। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के लिए चावल और दूध भगोनों में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाकर कहा, आइए गणेश जी, आ जाइए और खीर का भोग लगा जाइए। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई आपने खीर? वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर बहुत माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नगर में बाँट आओ और जो भी कुछ बचे उसे घर की ज़मीन में दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी, उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई देखी और खीर के बर्तन सोने और जवाहरातों से भर गए थे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको। इसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि शाप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उन्हें के कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक इस शाप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनसे वर मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को शाप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई और मान्यता है कि भगवान गणेश की जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता ऐसे ही आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और रोचक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।